नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र में देवगुरु का ये गोचर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अभी देवगुरु का गोचर अश्वनी नक्षत्र में है और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के नक्षत्र में देवगुरु बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि देवगुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में है, लेकिन मित्र राशि में गोचर के बावजूद देवगुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गुरु का गोचर राहु के साथ है और गुरु चांडाल योग बन रहा है। 21 जून को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसमें राहु का अंश बल बहुत ही कम रह गया है, मात्र 6 डिग्री 57 मिनट, और राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान हो रहे हैं, जबकि देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 9 मिनट। और इस तरह देवगुरु महाबली होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे 21 जून को। और इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक। देवगुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक, विवाह और संतान के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य के दृष्टि से ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और गुरु का गोचर शुक्र के ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है 21 जून को। तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। अब यहाँ पर गुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। गुरु तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है, तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब 11वां भाव जो होता है ये हर तरह का लाभ शो करता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को शो करता है, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है, आपके मित्रों को, आपके बड़े भाई बहनों को शो करता है। तो गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ने से आपको तीसरे भाव का, छठे भाव का और सातवें भाव का पूरा लाभ मिलेगा।
लग्न के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, लग्न के भाव का भी लाभ मिलेगा और तीसरे भाव का भी लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अब सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो सप्तम का आपको क्या लाभ मिलेगा? सप्तम भाव होता है विवाह का, और गुरु का गोचर सप्तम में है। अभी तक राहु के पाप प्रभाव में थे, लेकिन 21 जून को देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का गोचर सप्तम में हो, शुक्र का गोचर सप्तम में हो, या बुध का गोचर सप्तम में हो, या सप्तम भाव पर गुरु बुध या शुक्र की दृष्टि पड़े, या सप्तम के स्वामी गुरु बुध और शुक्र हो जाएं, यानी सप्तम भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़े तो विवाह का प्रबल योग बनता है। तो यहाँ तो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु तो स्वयं विवाह के कारक हैं और संतान के कारक हैं। लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विवाह का भी लाभ होगा और संतान का भी लाभ होगा। अगर अभी तक आपके विवाह में बाधाएं आ रही थीं, आप विवाह करना चाहते थे, रिश्ते आ रहे थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, तय नहीं हो पा रहे थे, वजह क्या थी कि राहु साथ में थे। राहु क्या करते हैं? कार्यों को बिगाड़ देते हैं, बनते बनते कार्य आपका बिगड़ जाता है राहु के प्रभाव से। तो विवाह के रिश्ते आए होंगे लेकिन तय नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब 21 जून से 27 नवंबर के बीच का जो गोचर है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी तुला राशि है और आपके विवाह की इच्छा है तो आपका रिश्ता तय होगा, ये 110% है। तुला राशि के जातकों पर शनि की पनौती प्रभावी है और पनौती की वजह से तुला राशि के जातकों को कष्ट मिल रहा है। लेकिन जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और गुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है, राहु के प्रभाव से मुक्ति में है, तो आपको शनि की पनौती से भी राहत मिलेगी। क्योंकि शनि यहाँ पर पंचम भाव में है और शनि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु भी लाभ के भाव के पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी कुंडली में दो दो ग्रह लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों को इस गोचर काल में 21 जून से 27 नवंबर तक पूरा लाभ मिलेगा। पनौती से भी राहत मिलेगी, विवाह का योग बनेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव था, कलह थी, तो वो चीज़ें दूर होंगी, रिश्ते सामान्य होंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। तो आपके व्यापार के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में गुरु जैसा ग्रह अगर गोचर करे, जो कि विस्तार का कारक होता है, जो कि शुभता का कारक होता है, तो व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का भी लाभ आपको मिलेगा। अब गुरु छठे भाव की चीज़ों के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कैसे? अब छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। गुरु आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। गुरु धन के कारक होते हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज वगैरह है तो उतर जाएगा। लेकिन अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए या विदेश भेजने के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको
आसानी से मिल जाएगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, तो गुरु का गोचर सप्तम में है। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। चूँकि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो गुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आप व्यापारिक पार्टनर जो भी आप तय करेंगे वो बहुत सोच समझ करके ही आप फाइनलाइज करेंगे, ताकि उससे आपको लाभ मिले। अब छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है और कंपटीशंस का होता है। हालांकि शनि पंचम भाव में बैठे हैं तो छात्रों से परिश्रम तो ज़्यादा कराएंगे, लेकिन गुरु जैसा शुभ ग्रह जब छठे भाव का स्वामी है और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको नौकरी का भी लाभ मिलेगा, कंपटीशन से भी आपको लाभ मिलेगा, सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। जैसे कि आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से, जैसे आपका कोई प्राइवेट क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, या आपका मेडिकल स्टोर है, इन सब क्षेत्रों से जो कि सेवा से संबंधित क्षेत्र हैं, या फिर आप राजनीति से जुड़े हैं, तो सभी के लिए गुरु का गोचर शुभ फल देने वाला होगा। हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और गुरु पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। अब देखिए, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा ही। अगर आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, आप घूमने टहलने जा रहे हैं, वहाँ भी आप कहीं मंदिर या देवालय जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो उस यात्रा से आपको लाभ होगा। यात्राएं चाहे आप बिजनेस के सिलसिले में करें, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में करें, क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। और आप तुला राशि के जातक हैं और आप पर शनि की पनौती तो प्रभावी है ही। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गुरु के इस गोचर काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइएगा। गंगा स्नान अगर आप कर सकें एक बार दो बार, तो फिर कहना ही क्या है। शनि की पनौती आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को शो करता है और 11वां भाव बड़े भाई बहनों को। तो भाई बहनों से आपके रिलेशंस अगर किसी वजह से ख़राब हुए थे, तो उनमें सुधार आएगा और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 11th हाउस आपके सोशल सर्किल को शो करता है, आपके मित्रों को शो करता है, और गुरु हैं ज्ञान के कारक। तो आपके मित्र भी ऐसे होंगे जो कि परम ज्ञानी होंगे, धनवान गणमान्य व्यक्ति होंगे, और उनके साथ मित्रता करने से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल को शो करता है, तीसरा भाव मार्केटिंग को शो करता है, और तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी शो करता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, चूँकि बुध जो हैं 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, और बुध ही आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक होते हैं, बुध ही ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं। तो अगर आपको भाग्य का साथ पूरा चाहिए, तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी भी तरह से आप विदेश से ऑनलाइन जुड़ें तो भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। तो इस तरह से गुरु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये संतान की दृष्टि, विवाह की दृष्टि से
भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, रिलेशंस को लेकर के हर तरह से आपको लाभ देने वाला होगा। बस गुरु का उपाय अवश्य करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।